जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। This program is sponsored by Splash Water Park. श्याम, पानी देना जरा। संस्कृति, शिकू, संस्कृति बेटा, शिकू, विजय, संस्कृति तुम्हारे पास है क्या? श्याम, तुमने देखा संस्कृति को? नहीं मालकिन, मैं तो अभी मार्केट से सब्जी खरीद कर लाया। क्या हुआ अभी? संस्कृति यही खेल रही थी, पता नहीं कहाँ गई। मुझे लगा तुम्हारे पास हो गई। नहीं, मेरे पास तो छोटे वाली है। संस्कृति को तो मैंने देखा ही नहीं है। तो फिर तो ऐसे घबरा क्यों रहे हो? टेकिटी जी, बाहर देखते हैं ना। भाभी, भाभी, क्या हुआ विजय? मिली? कहीं नहीं मिली भाभी। पार्क में, मोहल्ले में, गली में, हर जगह देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तुम जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ। अनीता, जी, कहाँ गई शिकू? यही खेल रही थी। तुम सब कहाँ थे? मैं ऐसा कैसे सकता है? विजय! जी भाई। हेलो, हेलो मिस्टर विनोद। तुम कौन बोल रहे हो? आपको बस इतना बताना था कि आपकी बेटी अभी तक सही सलामत है। तुम बोल कौन रहे हो? जान पहचान बढ़ाने के लिए फोन नहीं किया है मैंने। पहले काम की बात सुनो। पूरे 50 लाख तैयार रखो अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो। हाँ, 50 लाख? कहाँ आना है और कब, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम कौन बोल रहे हो? मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, हेलो, शाम तुम हो? जी। फोन तुमने किया था? जी। आइए साहब। हमें आपके नौकर ने फोन पे बताया कि आपकी लड़की कहीं गुम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो बाहर पार्क में खेलने गई है। आप हमसे कुछ छिपा रहे हो मिस्टर विनोद। आप जा सकते हैं ऑफिसर, मैं अपने परिवार की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ओके।
एक 7 साल की बच्ची संस्कृति जो खेलते खेलते अपने ही घर से गायब हो गई। आसपास गली मोहल्ला पार्क बसंता हर जगह तलाश करने के बाद भी संस्कृति का कोई पता नहीं चला। वही हुआ जिसका डर था। संस्कृति किडनैप हो चुकी थी। संस्कृति के पिता एक जाने माने प्रॉपर्टी डीलर थे। संस्कृति के पिता के पास किडनैपर्स का फोन आता है। किडनैपर्स फोन पर संस्कृति को मारने की धमकी और 50 लाख रुपए की मांग करते हैं। एक डरा हुआ बाप अपनी बच्ची की जान की खातिर पुलिस की मदद लेने से भी इनकार कर देता है, जो कि पूरी तरह गलत है। प्रवीण, ये विनोद हमसे अपनी बच्ची की किडनैपिंग की खबर को छिपा रहा है। सर अगर ऐसा ही रहा तो इन किडनैपर्स के हौसले और भी बुलंद होंगे और ये ऐसी हरकतें दोबारा जरूर दोहराएंगे। तभी तो इन्हें जल्द से जल्द दबोचना होगा। और हाँ, इस विनोद के घर के सभी टेलीफोन्स को ट्रैकिंग पर लगवा दो। जी सर। हेलो। हेलो, कैसे हो विनोद? कैसी है मेरी बेटी? बात करवाओ मेरी बेटी से। पहले तुम अपनी वॉशिंग मशीन पर रखे उस बॉक्स को खोलो। इस फोन का मैं क्या करूं? मुझे मेरी बेटी चाहिए। पुलिस तुम्हारा फोन टैप जरूर करेगी। आगे से हम इसी फोन पर बात करेंगे। पुलिस को? पर हमने तो कुछ नहीं बताया। सर वो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। चाहे कुछ भी हो प्रवीण, लेकिन हम इसे पकड़ कर ही दम लेंगे। तुम एक काम करो, इस विनोद के नौकर शाम को बुलवाओ। जी सर। सर ये है श्याम। बैठो श्याम। आपने मुझे क्यों बुलाया सर जी? देखो श्याम, शिकू के किडनैपर्स को पकड़ने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? विनोद के घर में क्या क्या होता है तुम हमें पल पल की खबर दो। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। विकास, श्याम ने तो यही जगह बताई थी जहाँ किडनैपर मीटिंग करने वाले थे। सर, हम उनको पहचानेंगे कैसे? हमें उन पे नजर नहीं रखनी, हमें सिर्फ विनोद पे नजर रखनी है। पुलिस? लगता है उन्हें पहले ही पता लग चुका था कि हम वहां पर पहुंच चुके हैं। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये सब पहले ही पता कैसे चला? और अब हम उन तक कैसे पहुंचे? सर मैं अब आपकी और हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्या हुआ? सर उन्होंने मुझे अब नौकरी से निकाल दिया है। विकास, जरा विनोद के घर के आसपास अपने खबरी लगा दो और पल पल की नजर रखो। जी सर। हेलो सर, विनोद के यहाँ से एक गाड़ी निकली है फाटक की तरफ से। सर, गाड़ी में कोई और नहीं, विजय था और मैंने विनोद को फोन करके बुला लिया। ठीक है विकास, तूने बिल्कुल ठीक किया। मिस्टर विजय, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू सर। हाँ तो मिस्टर विजय, इतनी सुबह कहाँ जा रहे थे, वो भी इतनी जल्दी में? सर कहीं नहीं, वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली तक जा रहा था सर। पर तुम पुलिस को देखकर भागे क्यों? आपने हमें थाने क्यों बुलाया सर?
बैठो। पहले तो मुझे तुम ये बताओ, या तो तुम ज्यादा होशियार हो या हम बेवकूफ। देखो मिस्टर विनोद, तुम अपनी बेटी की किडनैपिंग छुपाकर उन किडनैपर्स के हौसले बुलंद कर रहे हो। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था आपको कि हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। अगर अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो हमें कोऑपरेट करो। ठीक है सर, हमें तो अपनी बेटी चाहिए। जैसे ही किडनैपर का कोई फ़ोन आता है हम आपको बता देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब काम जरा संभल के करना, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ है। पुलिस? पर आपने तो कहा था कि पुलिस बीच में नहीं आई। पुलिस बीच में तो कब से थी, अब उनके साथ है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें कर्मा, जितना बोला जाए उतना ही करो। सर विनोद बात कर रहा हूँ। सर अभी अभी किडनैपर का फोन आया था, उन्होंने मुझे आज शाम को वाटर टैंक वाली फैक्ट्री में बुलाया है। थैंक्स विनोद, हम करते हैं कुछ। विकास। जी सर। एक काम करो, अभी विनोद के फोन पे जो कॉल आई है उसकी लोकेशन ट्रैक करो। ओके सर। लगता है सर उन्हें हमारे आने के बारे में पता चल गया था। कोई नहीं, लेकिन बचेंगे कब तक? चलो। संस्कृति के अपहरणकर्ता पुलिस की हर एक चाल से एक कदम आगे चल रहे हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने की 2 कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दोनों ही बार मायूसी हाथ लगी। आखिर कौन था वो आदमी जिसे पुलिस की हर एक चाल का पहले से ही पता चल रहा था? पर कहते हैं कि गुनाह अक्सर अपने निशान छोड़ जाता है। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर। हेलो विकास, बैठो। प्रिय सर, कैसे याद किया? तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई काम होता है तभी तुम्हें याद करते हैं। रोहन, किडनैपर्स को ट्रेस करना है और उसके लिए तुम्हारे ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत है। ऑलवेज फील हैप्पी टू हेल्प यू सर। हुक्म कीजिए सरकार। इसमें विनोद की फैमिली मेंबर्स के सभी फ़ोन नंबर हैं। मुझे हर नंबर की छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। कौन कब कहाँ किससे क्या बात कर रहा है, हर छोटी से छोटी बात। अभी कर देते हैं सर। ये लो सर, विनोद के नंबर से जिस नंबर पर कॉल की गई है उसी नंबर से किसी दूसरे नंबर पर कॉल हुई है, और वो नंबर और बंदा ये है। थैंक्स रोहन। विनोद कहाँ है? वो संस्कृति को लेने गए हैं। गया कहाँ? किडनैपर ने उन्हें मंदिर वाले जंगल में बुलाया है। विकास, जल्दी चलो। पर हुआ क्या है सर? मेरी बेटी। रुक जाइए भाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? विजय, तुम? हाँ मैं। ये सारा प्लान मेरा ही था। लाओ पैसे दो। ये पैसे? तुमने ये सब चंद पैसों के लिए किया? हाँ हाँ, ये सब मैंने पैसों के लिए किया। मुझे मजबूरन करना पड़ा। थक गया था मैं आपसे पैसे मांग मांग कर। प्रॉपर्टी में हिस्सा हम दोनों का
और तुम पूरी प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठ गए भैया। पर तुम्हें शीकू को बीच में नहीं लाना चाहिए था विजय। मैं भी शीकू को बीच में नहीं लाना चाहता था भैया, मुझसे गलती हो गई। शीकू मेरी असलियत ना जान जाए, इसलिए मैंने उसके आंख और कान पर पट्टी बांध रखी है भैया। भैया मैं शीकू से बहुत प्यार करता हूँ भैया, करता भी रहूंगा सिर्फ 18 साल तक। फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर उसको भी आपके पास भेज दूंगा भैया। तुम इतना गिर जाओगे विजय, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है भैया जो हम कभी नहीं सोचते। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपको मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं मारा तो आप पुलिस को बता देंगे भैया, और जेल की जिंदगी में जीना नहीं चाहता भैया। सॉरी सॉरी, मुझे माफ करना भैया। हथियार डाल दो विजय। अगर एक गोली वहां से चली तो एक गोली यहां से भी चलेगी। सोच लो विजय, फैसला तुम्हारे हाथ है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है विजय। सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब मैं नहीं करना चाहता था सर। अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुझे करना पड़ा ये सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय। आज तुम चाय लेकर आए हो, दीदी कहाँ गई है? भाभी सब्जी लेने गई है। विजय ये तुम क्या कर रहे हो? सोनिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम? छोड़ो यार, दीदी आ जाएंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ओके बाबा, लव यू टू। विजय, ये क्या है? कुछ नहीं भाभी। मैं सोनिया की शादी तुमसे कराने की सोच रही थी, और तुम ये? नहीं, मैं अपनी बहन की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। भाभी प्लीज ऐसा मत करना भाभी। भाभी मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, मैं ये सब छोड़ दूंगा ना भाभी, कसम से। भाभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर चुका है विजय। अब सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने भाभी को प्रॉमिस भी किया साहब, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, उल्टा मेरे खिलाफ मेरे भाई को भी भड़का दिया। भाई साहब आपसे एक काम था। बोलो। वो थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या करोगे? ड्रग्स लाओगे या फिर मार्केट में उड़ाओगे? हाँ? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, वो चाहिए थे। कितनी बार बोला है तुमको मेरे साथ ऑफिस चला करो, दोनों भाई मिलकर प्रॉपर्टी का काम करेंगे। मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है अभी, पैसे नहीं है मेरे पास। भाई और भाभी दोनों ही मेरे खिलाफ होते जा रहे थे सर, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने कर्मा की मदद ली। और उस दिन जब भाभी अकेली घर पर थी, तब मैंने फ्रिज में रखी सभी बोतल्स में नींद की गोली मिला दी, जिससे भाभी सो गई। और प्लान के मुताबिक
संस्कृति, जी अंकल। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? जी अंकल। टिक टिक घोड़ा, जी अंकल। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट हाँ। अरे मेरा बच्चा, वाह! आयो फिर अंकल की गोद में। अरे रे, वाह भैया, बड़ा ही प्यारा बच्चा। अब पता चलेगा क्या होती है किडनैपिंग। अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे सिर पटकते रहना। संस्कृति का अपहरण खुद उसके सगे चाचा विजय ने किया। पुलिस ने विजय और उसके दोस्त कर्मा को गिरफ्तार करके कोर्ट भेज दिया और कोर्ट ने उन्हें जेल। पर इस घटना से कई सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे बच्चे हमारे अपने ही घर में सुरक्षित हैं? क्या पैसे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि उसके सामने हमारे रिश्ते नाते कमजोर पड़ जाते हैं? हमारा मकसद है जुर्म के खिलाफ एक आवाज उठाना और आप लोगों को होशियार करना। मैं गौतम पंडित अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय क्राइम पेस्ट, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। जय हिंद, जय भारत। क्राइम पेस्ट, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। This program is sponsored by Splash Water Park.